हमें पता है एक ह्यूमन बॉडी सेल से बनी होती है और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं। तो हमारी स्किन के ऊपर, नोज पर, ठीक है, हार्ट में और ईसोफेगस, आपकी स्टमक, यहाँ पर कौन से पर्टिकुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं इन डिटेल जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और इस अमेजिंग सीरीज में जिसमें हम आपको क्विकली रैपिड रिकैप करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। तो चैप्टर है टिश्यूज और टॉपिक है बच्चा एनिमल टिश्यूज। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बच्चा कि आपका जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए उनको स्पेशलाइज होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत जरूरी है। मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे बच्चा जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, मसल सेल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स मैसेजेस कैरी करेंगे, ब्लड आपका ऑक्सीजन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपरली जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है जिसके अंदर सारे एसेंशियल और वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड के थ्रू हो पाता है। ठीक है, अब आप टिश्यू को कैसे डिफाइन करोगे सिंपल फॉर्म में? तो टिश्यू एक आपका क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सेल्स है स्टूडेंट्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा और वर्क कर रहा है, ठीक है, टुगेदर वर्क कर रहा है और इसी अरेंजमेंट को डिजाइन किया गया है सो दैट एक स्पेसिफिक फंक्शन को हम परफॉर्म कर सके और एक एफिशिएंटली इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सेल्स देखेंगे बच्चा, सेल से मिलकर टिश्यूज बने हैं, ठीक है, क्लस्टर और जो ग्रुप दिख रहा है दैट इज टिश्यूज। उसके बाद टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को मिला के पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो अगर टिश्यूज की बात एनिमल्स में हो रही है, ह्यूमन बींग्स में हो रही है, तो वो कौन कौन से 4 मास्टर टिश्यूज हैं स्टूडेंट्स? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो पहले नंबर पर आपका आता है बॉडीज इंटरफेस यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन की बात की जाए बच्चा तो ये कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की बहुत सारे आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स को कवर करना। कैविटीज के बीच में, लाइक कैविटीज में भी आपका यही प्रेजेंट होगा। 2 ऑर्गन्स अगर आपस में डिफरेंशिएट अगर कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ही कर पाते हैं स्टूडेंट्स। सेपरेशन जो देख पाते हैं हम अपनी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चा टाइटली पैक्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस शीट है, कोई खास इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल होता है। फाउंडेशन की बात की जाए बच्चा तो सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से सेपरेटेड है और नीचे आपको अंडरलाइन टिश्यू देखने को मिल रहा है जो कि फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जिसे कह सकते हैं। परमिएबिलिटी, बिल्कुल बच्चा ये परमिट कितने सब्सटेंसेस को करेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत सारी आप कह सकते हैं सर्टन एक्टिविटीज को आपकी बॉडी में मेंटेन करने के लिए, मटेरियल्स एक्सचेंज करने के लिए आपकी बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट थिंग आती है, अब इसके भी फर्दर टाइप्स और कैटेगरीज हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने फर्दर आगे क्लासिफाई किया है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमिनार में। अगर वो सिंपल है तो स्ट्रेटिफाइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड कॉलमिनार एज वेल। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट की बात की जाए, स्क्वेमस की बात की जाए बच्चा तो सिंपल स्क्वेमस में आपको सिंगल लेयर देखने को मिलेगी, एक्सट्रीमली थिन लेयर होगी, फ्लैट सेल्स होंगे जो एक डेलिकेट लाइनिंग बना रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये आपको ब्लड वेसल्स में, लंग एल्वियोलाई में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्यूबॉइडल की बात करूं स्टूडेंट्स तो क्यूबॉइडल आपके क्यूब शेप सेल्स होंगे जो कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो किडनीज में, ठीक है, और सलिवरी ग्लैंड में, सर्टेन डक्ट्स में आपको ये पर्टिकुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका स्ट्रेटिफाइड लाइक स्क्वेमस सेल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है पैटर्न्स है, बहुत सारी लेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो कि वेयर एंड टियर से तो प्रिवेंट करेगा ही। तो बच्चा सर्टेन लेयर्स है तो यही आपके स्किन बनाते हैं। ठीक है, तो स्किन इसी की हेल्प से बन पाता है। आपकी माउथ की लाइनिंग में, ईसोफेगस में यही पर्टिकुलर टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलमिनार की बात की जाए बच्चा तो ये पिलर लाइक सेल्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग हेल्प करते हैं सर्टेन मूवमेंट के लिए। ठीक है, जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर आपको ये सर्टेन सेल्स दिखेंगे। कई बार आपको इसके ऊपर सर्टेन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये इनर लाइनिंग है आपके इंटेस्टाइन की, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग है वो आपके कॉलमिनार से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है बच्चा आपका बॉडीज लिविंग मैट्रिक्स यानी कि आपका कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो। ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे बच्चा? सबसे पहला, ये सेल्स ऐसे हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो कि काफी लूजली स्पेस होंगे
और कहीं ना कहीं इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, कुछ फ्लूइड होगा। ठीक है, मैट्रिक्स की बात की जाए बच्चा तो ये कहीं ना कहीं आपका जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड, डेंस और रिजिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिव टिश्यू कि वो क्या फंक्शन एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल रहा है बच्चा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, दैट इज ब्लड। ओके, तो ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स है बच्चा, और फ्लूइड मैट्रिक्स में जो ब्लड के अंदर जो फ्लोएबिलिटी दिख रही है दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट है। और ब्लड आप सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन में, गैसेज में, एसेंशियल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, वे सब्सटेंसेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कार्टिलेज क्या है स्टूडेंट्स? वाइडली स्पेस सेल्स है। सॉलिड मैट्रिक्स आपको प्रोटीन और शुगर की देखने को मिलेगी। स्मूदन बोन, स्मूदन करते हैं बोन के सरफेस को, और कहीं ना कहीं जॉइंट के आसपास ये आपको देखने को मिलता है। नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में आपका कार्टिलेज है। नोज के टिप पे टच करके देखिए, यहाँ पर कार्टिलेज ही है। ठीक है, कनेक्टिविटी है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बोन की बात की जाए बच्चा तो ये आपका काफी हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है इसमें। कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी को सपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं मसल के साथ आपको मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू बच्चा ये ऐसे सेल्स हैं जो कि फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड होंगे। ठीक है, ये आपको स्किन के नीचे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ऑर्गन्स के बीच में देखने को मिल सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को गर्म रखने का काम भी इन्हीं का होता है। एरियोलर टिश्यू की बात की जाए बच्चा तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, सपोर्ट करते हैं, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, और टेंडन्स आपके ऐसे फाइब्रस टिश्यू हैं जो काफी ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। ये आपकी मसल टू बोन को, ठीक है, ये आपकी बच्चा, ये आपकी मसल और बोन को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो आपके टेंडन्स हैं। लिगामेंट ऐसे होते हैं बच्चा, काफी इलास्टिक टिश्यूज हैं, स्ट्रेंथ तो देते ही हैं पर लिटिल मैट्रिक्स, मतलब काफी इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है, कोई फ्लूइड और जेली लाइक सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होता, बहुत ही कम होता है। और बोन से बोन को जो कनेक्ट कर रहा है बच्चा, दिस इज द बोन, दिस इज अनदर बोन, इसके बीच में जो आपको ये दिख रहा है दैट इज लिगामेंट ओनली। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका मूवर यानी कि मस्कुलर टिश्यू, जो इंजन है आपकी पूरी बॉडी का, और ये डेफिनेटली इलोंगेटेड सेल से बने हुए हैं जिनको आप मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से मूवमेंट एक्चुअल में पॉसिबल हो पाती है। ये टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में सर्टेन मूवमेंट के लिए। मसल्स हैं बच्चा तो वही बोन को कहता है चलो भाई हिलो, अब ये पर्टिकुलर मूवमेंट करनी है। तो जितने भी मूवमेंट हो पा रही है वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से हो पाती है बच्चा। बहुत सारे एक्शंस आप लोगों को, ये जितने भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी होते हैं वो आपको इसी मसल टिश्यूज की वजह से देखने को मिलते हैं। अब इसके भी सर्टेन टाइप्स है बच्चों, सबसे पहले स्केलेटल और फिर स्मूथ और फिर आपको लास्ट में कार्डियक भी देखने को मिल रहा है। स्केलेटल बच्चा वॉलंटरी है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्ट्रेटेड देखने को मिल रहा है, मतलब ये कुछ ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। और राइट, इसका स्ट्रक्चर में ये आपको काफी लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच, ठीक है, कोई ब्रांचेस देखने को नहीं मिल रही, और ये मोस्टली आपको बोन्स के साथ अटैच होते हुए दिखेंगे। स्मूथ मसल बच्चा इनवॉलंटरी है और कहीं ना कहीं ये अनस्ट्रेटेड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई बैंड्स नहीं है, लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड है, आपको एंड्स देखने को मिल रही है। और ये इंटरनल ऑर्गन्स में आपको जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, आई के अंदर वाले पार्ट में आपको ये सर्टेन पर्टिकुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। कार्डियक मसल्स की अगर मैं बात करूं बच्चा तो ये इनवॉलंटरी है, मतलब ऑब्वियसली इनवॉलंटरी है, हमारा इसके ऊपर कोई बस नहीं है। ठीक है, अपीयरेंस बच्चा स्ट्रेटेड है, बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस सब में आपको देखने को मिल रहा है, और कार्डियक है, इट इज रिलेटेड टू हार्ट, तो ये आपके दिल में ये मसल्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से सारी मूवमेंट दिल की हो पा रही है। ओके, अब कम्युनिकेटर यानी कि नर्वस टिश्यू पर हम आ चुके हैं। नर्वस टिश्यू मतलब आपकी बॉडी से जितने भी मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे बच्चा? सेल्स यहाँ पर हाईली स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी मैसेज होगा स्टूडेंट्स, उसको ट्रांसमिट होता है, वो ट्रांसमिट होता है आपकी बॉडी में बहुत ही इमीडिएटली, बहुत ही क्विक और रैपिडली एक प्लेस से अदर प्लेस तक। ठीक है, कॉम्पोजिशन डेफिनेटली बच्चा ये आपका पूरा का पूरा दिमाग इससे बना हुआ है, स्पाइनल कोड और आपके बहुत ही अमेजिंग नेटवर्क है नर्व्स का, नसों का, वो भी किसकी वजह से बच्चा? नर्वस टिश्यूज की वजह से, उसी का ही ये सब बना हुआ है। ठीक है, यूनिट की बात की जाए, जो फंडामेंटल सेल है इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं इस टिश्यू का, उसको आप नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। तो अगर न्यूरॉन की बात हो रही है बच्चा तो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका न्यूरॉन है बच्चा। न्यूरॉन में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये जो आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो मैसेजेस को एक्चुअली कैच करते हैं उसके बाद इस पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है।
ये पूरी बॉडी जो आपको देखने को मिल रही है दैट इज एक्सोन बॉडी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सिंगल लॉन्ग फाइबर पार्ट है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एंड डेफिनेटली एक्सोन एंडिंग से आपका सिग्नल पास होगा और अदर नर्व सेल या अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट पर कैच होगा, ठीक है। And that is how students we have come to an end of this session. I hope आपने बहुत अच्छे से इसको understand किया होगा. We'll meet you soon. Till then, take care of yourself. Have a very good day. Keep learning. Bye bye. Bye everybody.